वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, खुशियाँ बाँटिए। आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्या शेयर कर रही हूँ। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि एक अदद चूहा मेरी राजधानी में घुस आया और एक कैबिनेट में एक तरफ से गया और दूसरी तरफ से निकल गया, लेकिन उसमें कुछ बर्तन पड़े हुए थे जो कि पैक थे और बहुत कम यूज़ होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा उनको एक बार निकाल के धो लेना चाहिए, और जब निकाला तो वहाँ पे जो पैकिंग्स थी उनकी ये हालत हुई हुई थी, और जो बर्तन अंदर से निकले थे वो भी मट्टी और मिट्टी से भरे हुए थे। और ये देखे, ये लकड़ी है जो इस तरह से हुई हुई है, बिल्कुल रुई की तरह हो गई है। तो दीमक ने इन तमाम चीज़ों को खाया हुआ था। ये नीचे कुछ अखबारें और कुछ शीट्स वगैरह बिछी हुई थी। ये बीच में मेरा ट्राईपॉड पड़ा हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि बर्तन जो निकाले थे उनका इस तरह से हाल हुआ है। तो मैंने इनको दोबारा धोया और खुश्क करके और अलमारी को अंदर से साफ़ किया, और अब तमाम चीज़ें अपनी जगह पे आ चुकी हैं। कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। तो जनाब चूहे का आना एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ, कि वरना तो मैं कभी कोई गेस्ट वगैरह आते तो यहाँ से बर्तन निकालती और तो मुझे पता चलता। तो मैंने वो चीज़ें कहीं और रख दी और यहाँ पे मैंने ज़रूरत की चीज़ें रखी, ताकि इसको मैं खोलती रहूँ और इसको अंदर से हवा लगती रहे कैबिनेट को। तो जनाब ऐसा होता है कि कई दफ़ा हम किसी चीज़ को अपने लिए बहुत नुकसानदेह समझ रहे होते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदा मंद साबित होती है। वरना ना ही वो चूहा आता और ना ही मुझे इस कैबिनेट को खोलने की ज़रूरत पड़ती और ना मुझे पता चलता। ये तकरीबन 2 महीने पहले हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं, और 2 महीने से ये कैबिनेट जब से बर्तन रखे हैं और उस वक्त से बंद ही थी। मुझे यहाँ से कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और उसके बाद जनाब हम लोग चले गए थे सब्ज़ी मंडी, काफ़ी सब्ज़ियाँ और फ्रूट लेने वाले थे। तो ये सीन भी जो है ये सब्ज़ी मंडी का नहीं है, बल्कि ये मेरे किचन की एक शेल्फ़ है जिस पर आपको सब्ज़ियाँ ही सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स ही फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। इनको भी अभी ठिकाने लगाना है। तो जिस दिन हम लोग जाते हैं सब्ज़ी मंडी, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, तो अगला दिन जो है और वो दिन, उस दिन का बाकी हिस्सा, वो तमाम उन सब्ज़ियों को धोते, छीलने, काटने और संभालने में गुजर जाता है। लेकिन एक तसल्ली होती है कि अभी आगे काफ़ी दिनों के लिए हमारे पास स्टॉक मौजूद है, तो हम उसमें से चीज़ें निकाल के इस्तेमाल करते रहेंगे और ऐसी कोई टेंशन हमें नहीं होगी कि हमने क्या पकाना है। और उसके बाद जनाब बना ली आलू गोभी, और मैं तो आलू गोभी इस तरह से खाती हूँ कि चपाती के ऊपर गोभी रखी और इस तरह से फ़ोल्ड करके खाने का कुछ और ही मज़ा होता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों में से कोई भी इस तरह से कुछ किसी चीज़ को खाता है। और उसके अलावा ये चॉपर जो है ये मेरी अक्सर वीडियोस में यूज़ हो रहा होता है। तो कुछ बहनों ने मुझसे पूछा था कि इसके बारे में बताएं कि किस कंपनी का है और कैसा है इस्तेमाल में। तो इसके बारे में भी मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये मेरी तरफ़ से रिकमेंडेड है। काफ़ी अरसे से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एनेक्स कंपनी का है, और 5 किलो मूली हो या 5 किलो गाजर हो तो जनाब 5 सेकंड में उन्होंने कुतर कुतर के तिपरा वगा देता है। तो बहुत ही स्पीड है इसकी और बहुत फास्ट है और काम की चीज़ है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लाइफ टाइम यूज़ करते हैं, एक बार ख़रीद लेते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहती हैं। तो ये भी उनमें से एक है और मेरी तरफ़ से रिकमेंडेड है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अभी थोड़ी आपको इसकी स्पीड स्लो लग रही होगी, क्योंकि मैं एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही हूँ और एक ही हाथ से इसको यूज़ कर रही हूँ, तो इस वजह से। वरना ये बहुत ही फ़ास्ट काम करता है, जितना आपको नज़र आ रहा है इससे भी ज़्यादा फ़ास्ट काम करता है। तो अच्छी चीज़ है, इस तरह की चीज़ें अपने लिए, अपनी सहूलत के लिए अपने किचन में ज़रूर रखनी चाहिए। इसका एक ही बटन है ऑन ऑफ़ के लिए और बस इसी से ऑपरेट होता है ये। और मज़े की बात यह है कि ये हम इसको यूपीएस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजली का ये एनर्जी सेवर है। तो ये इसको हम यूपीएस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये इस्तेमाल होता है। ये 10 से 15 सेकंड के अंदर जो है वो 5 किलो गाजरें और 5 किलो मूलियाँ एक तरह से कुतर के और साइड पे कर देता है। उसके बाद उसी दिन गाजरें जो हैं उनको भी क्रश कर लिया, मूलियाँ जो हैं उनको भी क्रश कर लिया। और ये सीज़र है एक, ये भी बड़े काम की चीज़ है। एक बार ख़रीद लें तो ये चीज़ें लाइफ़ टाइम हमारे लिए काम आती हैं। और जो घंटों का काम होता है वो मिनटों में और मिनटों का काम सेकंड्स में हो जाता है। लेकिन जनाब कोई ऐसी मशीन ईजाद होनी चाहिए जिससे हम पीनट हमें जो है वो छिली हुई मिल जाया करे फ़ौरन। जो बाज़ार से छिली हुई मिल रही होती है वो तो पता नहीं सब लोग खा लेते हों, लेकिन मुझे उस पर तसल्ली नहीं होती कि वो साफ़ सुथरी होती है या नहीं होती है। तो इसलिए साइंसदानों ऐसी मशीन एक ज़रूर ईजाद कर दो जो कि पीनट छीले हमारे सामने और हमारे हाथ में पकड़ा दे। तो आप लोग बताइएगा, आपको भी पीनट छीलने में मज़ा आता है या नहीं आता है? आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है पीनट छीलना? तो ये हम लोग शाम के वक्त, सर्दी थी और हीटर के सामने बैठ के एंजॉय कर रहे थे मूंगफली। और इसके अलावा सर्दियों की सौगातें हैं, बस वो सर्दी में ही इनका मज़ा आता है कि हम ब्लैंकेट में बैठे हुए हों और पीनट खा रहे हों, या
बाकी ड्राई फ्रूट्स तो अच्छे लगते हैं ये। तो बस आज का दिन सारा वो एक तो चूहे के आने की वजह से कैबिनेट खोली और उसमें से दीमक की जो तबाहकारियाँ थी वो सामने आ गई, उनको समेटते हुए गुजर गया। उसके बाद सब्ज़ी मंडी और फिर आके सब्ज़ियाँ और फ्रूट और उन्हीं चीज़ों को संभालने में और ठिकाने लगाने में सारा टाइम गुजर गया। और ये मैंने बना लिए थे, रोल बनाने थे, तो इसके लिए मैं शिमला मिर्चें, बंद गोभी वगैरह लेके आई थी, उसको तैयार किया। मसाला ये तो आपको तैयार करना सबको आता ही होगा, इसलिए मैंने इसको शेयर नहीं किया। तो इस तरह से मैं रोल करके, और समोसा पट्टी और रोल पट्टी बाज़ार से लाई थी, और उसको मैंने इस तरह से रोल करके और जनाब कर दिया है फ्रीज़। और कुछ गेस्ट आने वाले थे, उनके लिए भी ये काम आ गई और फ्रीज़ कर दी, बच्चों के लंच में काम आएंगी, और कोई वेले को वेले मेहमान आ जाएगा तो उसके लिए भी काम आएंगी। तो ये चीज़ें जनाब बना के ज़रूर रख लिया करें। मैं तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद या महीने में एक दफ़ा बनाती हूँ, और फिर वो बस तसल्ली होती है ना कि हमारे घर में कोई चीज़ मौजूद है, अगर कोई आ जाएगा तो हमें परेशानी नहीं होगी। और बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप एक ही बार बैठें, कोई अच्छा सा ड्रामा लगा हुआ हो टीवी पे तो वो देखें, या जनाब मेरी वीडियोस लगा के देख लिया करें और साथ साथ बना लिया करें। तो ये इतना ज़्यादा स्टॉक जो है वो तैयार हो गया, और अभी कुछ बाकी हैं वो भी मैं तैयार कर लूँगी, और फिर इनको रखूँगी फ्रीज़, और फिर जब ज़रूरत पड़े तो उसी वक्त निकाल के और हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग भी, उम्मीद है ज़रूर